राधे राधे। तो जब मेहमानों का आना जाना, उनके साथ घूमना फिरना सब कुछ जो है समाप्त हो गया ना, तो अब समय था कि अपनी घर गृहस्थी का भी थोड़ा हाल चाल ले लिया जाए। तो बस इसी सिलसिले में ये जो सैटरडे बीता है ना, उस दिन गई थी मैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, और वीडियो तो शूट कर लिया, लेकिन आने के बाद ना थोड़ा सा अस्वस्थ हो गई, जिसकी वजह से मैं ये ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं कर पाई थी। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज है सैटरडे, साथ ही आज के ब्लॉग की शुरुआत करें। कितने बज रहे हैं अभी? 1:30 बज रहे हैं। तो बस अभी ना आज जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। मौसम काफ़ी अच्छा तो नहीं है तो ठंड वैसे ही, बस ये है कि थोड़ी सी धूप आ गई है। तो धूप देख करके ये लग रहा है कि शायद ठंड कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठंड वैसे की वैसे ही है। तो इधर काफ़ी दिनों से ना व्लॉगिंग छूटी हुई है, सबको खांसी भी आ रही है, तबीयत भी खराब चल रही है, तो मन ही नहीं हो रहा था कि व्लॉग वगैरह बनाया जाए। लेकिन ये भी एक काम है, तो काम तो करना ही चाहिए ना। तो खैर चलिए, रास्ते के व्यूज़ वगैरह दिखाते चलती हूँ। काफ़ी कुछ बदल गया है वैसे। कुंभ के मद्देनज़र कुछ न कुछ रोज़ यहाँ पे बदलाव जो है दिख ही रहे हैं। तो बस कुछ ही दिनों में ना कुंभ मेला शुरू होने वाला है, और हमारा शहर और शहरवासी सभी तैयार हैं तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए। और इस समय तो मेला क्षेत्र में ना काफी सारे जो साधु और सन्यासी है ना, उनका आगमन भी हो चुका है, कुछ आ भी रहे हैं। तो खैर अब वो पता नहीं मैं अब दोबारा जा पाऊंगी कि नहीं वहां पे। एक्चुअली में सभी ना बिजी हैं पढ़ाई लिखाई में और पतिदेव ऑफिस में, तो इन लोगों के पास छुट्टी नहीं है कि ये लोग मेरे साथ जा सकें मेला क्षेत्र घूमने। और जब इन लोगों की छुट्टी रहेगी तब स्नान रहेगा, तो उस समय तो वहां पे जाना ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर तक चलना पड़ता है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि मैं शायद ना जा पाऊँ। और अकेले जाना मेरे लिए इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि काफ़ी बड़े क्षेत्र में ना ये मेला लगता है, और इस बार भी लगा हुआ है कि उसमें ना रास्ता मैं ज़रूर भूल जाऊंगी। और अभी जब वो सारी तैयारियां चल रही थी, तो जिससे सबके साथ मैं गई आई, तो एक बार भैया भाभी के साथ गई थी ना, तो उस दिन वापस लौटते समय दूसरा रास्ता पकड़ लिया और दूसरी जगह पहुंच गई थी। तो इसी वजह से मैं ना अवॉइड कर रही हूँ अकेले जाना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं रास्ता जरूर भूलूंगी। तो अब देखूंगी कभी चांस मिल गया बच्चों के साथ जाने का या इनके साथ, तो फिर जाऊंगी, घूम करके आऊंगी, क्योंकि बहुत मन कर रहा है जाने का। यहाँ से कुछ नहीं लेना, मॉइस्चराइजर वगैरह है। तो बस बहुत हो गई कुंभ की बातें। फिलहाल तो अभी ना अपने ब्लॉग में वापस आ जाती हूँ। तो अभी हम लोग मॉल पहुँचे हैं, और अब यहाँ से जो है ना सामान वगैरह ले लूँगी। देख रही थी कहाँ से क्या क्या लेना है। तो इस बार मैंने ये डिसाइड किया था कि एडिबल और नॉन एडिबल सी दोनों जो आइटम्स है ना, इनको मैं अलग अलग दिनों में आकर के लूँगी। तो इसी सिलसिले से में मैं इस मॉल में आई कि पहले यहाँ से जितने भी नॉन एडिबल आइटम्स है ना, इन्हें परचेज कर लिया जाए। लेकिन फिर सामान जो है लेते लेते ना मेरे दिमाग में ये आया कि इतनी ठंड में एक दिन ही निकलना मुश्किल है, अब दो दो दिन अलग से निकलना ना बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो ये डिसाइड किया ना कि पहले यहाँ से सारा सामान जितना भी नॉन एडिबल है ना, ये ले लिया जाता है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट मॉल है जहाँ से सारा खाने वगैरह का सामान लेना है ना, वहाँ चलेंगे। तो सारा सामान वगैरह लेने के बाद ना आगे मैं अपने मोस्ट फेवरेट सेक्शन में, जहाँ पे ना सारा किचन वगैरह का सामान मिलता है, तो जितनी भी बार मैं मॉल आती हूँ ना, तो एक बार इस सेक्शन में जरूर घूम करके जाती हूँ। तो घूम फिर लिया, बहुत कुछ ऐसा अलग सा नहीं दिख रहा था जिसको कि लिया जाए, और केवल अलग ही नहीं यूजफुल भी होना चाहिए जो भी हम लें। तो यहाँ पे सामान लेने के बाद बिल कराया, और फिर यहाँ से ना दूसरे मॉल गई। और आज ना यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ है, जिसकी वजह से ना मुझे जो है यहाँ पे ट्रॉली नहीं मिली।
तो ट्रॉली ना मिलने की वजह से ये लग रहा था कि अब सामान लेकर के रखा कहाँ जाए, तो कैरी बैग्स में लेकर के आई थी ना, तो इसी बैग में रखना शुरू कर दिया। और बच्चे बोल रहे हैं कि आप इसमें क्यों रख रही हैं? मैंने कहा भाई अब सामान ले रहे हैं, बिल कराएंगे, ऐसे तो लेकर के जाएंगे नहीं। खैर थोड़ी देर में ना एक ट्रॉली हमें मिल गई खाली, लेकिन इसकी हालत ना थोड़ी सी खराब है, बट ये है कि काम चल जाएगा। तो ट्रॉली मिलने के बाद फिर थोड़ा सा आसानी हो जाती है ना सामान वगैरह रखने में। तो यहाँ से जितना भी सामान वगैरह लेना था वो सब लिया। इसके बाद फिर गए बिलिंग काउंटर पे, तो यहाँ पे बिल कराना था हमें। और घर आने के बाद ना सबसे पहले तो चेंज किया, इसके बाद अब जो है खाना गरम कर रही हूँ। तो आज खाना ना बना करके गई थी मैं, हालांकि कोई बहुत स्पेशल 56 व्यंजन नहीं बना करके गई थी, सिंपल सा खाना खिचड़ी बना करके गई थी। तो दाल चावल के साथ ही इसमें मैंने सारी सब्जियां डाल दी थी, और पकने के बाद फिर इसमें ऊपर से तड़का लगाया। तो जल्दी जल्दी के चक्कर में रेसिपी मैंने नहीं शेयर किया, फिर किसी दिन शेयर कर दूंगी। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए ना मैंने थोड़े से पापड़ तल दिए हैं। हालांकि मुझे ना चटनी और सैलड भी बनाना था, लेकिन आने में इतनी ज़्यादा देर हो चुकी थी ना कि फिर मैंने ये जो आइडिया था ना ये ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये सब चीज़ें बनाने लगती ना तो आधे घंटे से ज़्यादा का ही समय और इसमें जो है चला जाता। 4 बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा देर तो होगी हम लोगों को, लंच का टाइम तो लगभग निकल ही गया है। लेकिन अब खिचड़ी है इसलिए इसे ना खाया जा सकता है, हैवी नहीं है, तो जल्दी ये डाइजेस्ट हो जाएगा। और जब 2 दिन का काम एक दिन में ही समेटने लगूंगी तो देर तो हो ही जाएगी, जाहिर सी बात है। एक्चुअली मैं ठंड को देखते हुए फिर मैंने ये डिसाइड किया ना कि रोज रोज कौन निकलेगा जो है शॉपिंग के लिए, एक ही दिन में ना सारा काम जो है समेट दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और आज सभी की छुट्टी थी, और तो सोचा कि इस छुट्टी का फ़ायदा भी उठा लूँ मैं, नहीं तो जल्दी ना सब मुझे खाली नहीं मिलते हैं जो मेरी हेल्प कर सके इन सब कामों में। तो बस एक एक करके जो है मैंने सभी का लंच निकाल दिया है, और बच्चों का भी यहाँ पे रख दिया। अभी वो सब चेंज कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, देख रहे हैं ना, खाना निकालते निकालते खा भी रही हूँ। और लंच करने के बाद थोड़ा सा किचन वगैरह समेटा। आज किचन बहुत ज़्यादा बिखरा नहीं था, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब समय था कि लाई हुई ग्रॉसरी को ना ऑर्गेनाइज भी किया जाए। तो ये ना जो ये ग्रॉसरी शॉपिंग के 3 स्टेप्स होते हैं ना, जैसे लिस्ट बनाना, शॉपिंग और फिर इसके बाद ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये जो तीसरा स्टेप है ना ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल मतलब कि थोड़ा सा समय इसमें ज़्यादा लग जाता है चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करने में, क्योंकि इन ग्रोसरीज़ को ना जिन कंटेनर्स में रखना होता है या तो वो साफ़ नहीं होते हैं, या फिर अभी उसमें कुछ सामान पड़ा रहता है। तो सब कुछ ना बहुत देख परख करके तब फिर जो है इन सामानों को जो है ऑर्गेनाइज हम करते हैं, जिसकी वजह से ये जो काम होता है ना ये समय ले लेता है। तो मुझे भी इन सब चीज़ों को समेट करके रखने में ना 2-3 दिन का समय लग जाता है। इस बार भी सेम उसी तरह से लगा। तो इस बार की जो वीकेंड की छुट्टियां थी ना बच्चों की और पतिदेव की, तो मैंने ना किसी को भी आराम नहीं करने दिया। मैंने कहा इस बार की छुट्टी ना सब मेरे साथ चलेंगे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। एक्चुअली मैं बच्चों को भी इसलिए साथ में ले जाती हूँ ना, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि हाँ कहाँ क्या सामान मिलता है, कैसे लेना चाहिए, कितना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चे जो है ना ऐसे नहीं सीखते हैं, जैसे आप उनको बोल दीजिए तो वो नहीं जाएंगे करने। लेकिन हाँ आपके साथ में जब बच्चे जाते हैं ना तो आते जाते बहुत सारी चीज़ें देखते देखते भी सीख जाते हैं। तो मैं हमेशा जो है कोशिश यही करती हूँ कि जब बच्चे फ्री हों तो उनको लेकर के जाऊँ। बट ये है कि आजकल की पढ़ाई जो है ना ऐसी हो गई कि बच्चे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। खैर जब भी मुझे मौका मिलता है ना तो मैं जो है सभी से काम निकलवा लेती हूँ। तो फिलहाल कुछ सामान मैंने कंटेनर्स में रख दिए, कुछ सील पैकेट्स हैं उनको मैंने अंदर कैबिनेट में रख दिया है। जब जैसी आवश्यकता होगी तो उन्हें निकाल करके यूज़ कर लूँगी।
तो ये था मेरा आज का छोटा सा ग्रोसरी शॉपिंग व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।